नमस्कार, मैं हेमंत बघेल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपनी इस YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। मैंने टोटल 50 क्वेश्चन यहां लिए हैं जो कि छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल और CGPSC की परीक्षाओं में पूछा जा चुका है और आने वाले समय में भी पूछे जाने की पूरी संभावना बनती है। तो आप लोग जो है सभी प्रश्नों को अच्छे से ध्यानपूर्वक देखिएगा। और जो प्रश्नों का प्रारूप है ये एक लाइन वाला है, मतलब मैंने प्रश्नों के लिए किसी प्रकार का कोई विकल्प नहीं दिया हुआ है। तो क्वेश्चन मैं पढ़ता जाऊंगा, आंसर भी बताता जाऊंगा और उसके बारे में दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ें भी बताता जाऊंगा। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग जो है मेरे जवाब देने से पहले अपना उत्तर बताने की कोशिश करिएगा। तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ लिए हैं और अच्छा लगे तो लाइक और शेयर भी जरूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ मैंने लिया है, सीकासार परियोजना किस नदी पर स्थापित है। तो इस टाइप के जो परियोजना से संबंधित प्रश्न, मतलब कि कौन सा परियोजना किस नदी पर बनाया गया है या इस नदी पर कौन सा परियोजना है, तो अक्सर पूछा जाता है। तो सीकासार परियोजना जो कि पैरी नदी पर स्थापित किया गया है, तो ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है और ये गरियाबंद जिले के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है, कोटली जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। कोटली जलप्रपात, कोटली ये ना ठटेरा ठ भी हो जाता है, कोटली। कोटली जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। तो देखिए कोटली जलप्रपात जो है ये बलरामपुर जिले के अंतर्गत आता है, कन्हार नदी में ये पड़ता है कोटली जलप्रपात। कोटली जलप्रपात, जितने भी जलप्रपात है उनकी स्थिति आप लोगों को पता होना जरूरी है, मतलब कौन सा जलप्रपात किस नदी पर है, किस जिले में है और कोई पर्टिकुलर एरिया है तो उसको भी आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सूखा नदी की वह सहायक नदी कौन सी है जहां पर शहीद वीर नारायण सिंह परियोजना स्थापित है। तो सूखा नदी जो कि महानदी की एक सहायक नदी है, तो सूखा नदी की कोई सहायक नदी है जिसमें शहीद वीर नारायण सिंह परियोजना स्थापित की गई है, तो उस नदी का नाम है कोडार, कोडार नदी। तो इसको कोडार परियोजना भी बोला जाता है। तो कोडार नदी में शहीद वीर नारायण सिंह परियोजना, कोडार किसकी सहायक है, तो सूखा नदी की। सूखा किसकी सहायक है, महानदी की, याद रखना। अगला क्वेश्चन है, मटासी मिट्टी सर्वाधिक किस क्षेत्र में पाई जाती है। मटासी मतलब किसको बोला जाता है, लाल पीली मिट्टी को बोला जाता है मटासी मिट्टी। तो ये जो है छत्तीसगढ़ का जो मैदान है, जो मध्यवर्ती भाग है जिसको छत्तीसगढ़ का मैदान या फिर महानदी बेसिन के नाम से जाना जाता है, वहाँ पर लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। ये पूरा आपका जो रायपुर संभाग है, बिलासपुर संभाग है, दुर्ग संभाग है, उसके अंतर्गत ये आता है। तो मटासी लाल पीली मिट्टी को बोला जाता है। देखिए जितने भी मिट्टी हैं उसका हमारे छत्तीसगढ़ में स्थानीय नाम क्या है, क्या कहा जाता है, वो अक्सर पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, दिलीप सिंह जुदेव परियोजना का संबंध दिलीप सिंह जुदेव परियोजना का संबंध किस नदी से है। तो देखिए इस टाइप का प्रश्न अगर पूछा जाए तो ये किस एरिया से आती हैं उससे आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं। तो जो दिलीप सिंह जुदेव परियोजना रायगढ़ जिले के अंतर्गत आता है और ये केलो नदी पर स्थापित किया गया है, केलो नदी में दिलीप सिंह जुदेव परियोजना। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ को मुख्यतः वर्षा प्राप्त होती है। हमारे छत्तीसगढ़ को मुख्यतः वर्षा कहाँ से प्राप्त होती है, तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून से, जिससे भारत को भी वर्षा प्राप्त होती है। तो दक्षिण पश्चिम मानसून से हमारे छत्तीसगढ़ को सर्वाधिक वर्षा प्राप्त होती है। और इसके अलावा जो बंगाल की खाड़ी से भी वर्षा प्राप्त होती है। पश्चिमी विक्षोभ जो शीतकालीन वर्षा के लिए उत्तरदायी है, पश्चिमी विक्षोभ जिसके तहत पंजाब में भी बारिश होती है, तो इससे जो है हमारे छत्तीसगढ़ में भी बारिश होती है पश्चिमी विक्षोभ से भी, लेकिन सबसे ज़्यादा जो है दक्षिण पश्चिमी मानसून से वर्षा होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बस्तर का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है। बस्तर जो दक्षिण में है, बस्तर संभाग दंडकारण्य, तो बस्तर का प्रवेश द्वार किसको कहा जाता है। तो केशकाल की घाटी, बस्तर एक पठारीय क्षेत्र है, वहाँ आपको जाने के लिए केशकाल घाटी से होकर गुजरना पड़ता है, तो केशकाल घाटी को बस्तर का प्रवेश द्वार कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, अरपा नदी के तट पर बसा नगर कौन सा है। देखिए ये क्वेश्चन ना इस टाइप के क्वेश्चन, मतलब कि कौन सा नगर किस नदी के तट पर बसा हुआ है, आज भी पूछा जाता है। तो अरपा नदी के तट पर कौन सा नगर बसा हुआ है, बिलासपुर नगर। पिछले वाले वीडियो में मैंने बताया था ये वाला इसका उद्गम स्थल खोंडरी खोंगसरा की पहाड़ी से निकलती है अरपा नदी। अगला क्वेश्चन है, कांगेर घाटी के भैंसा दरहा नामक स्थान पर किस जीव का प्राकृतिक रूप से संरक्षण किया जाता है। कांगेर घाटी कहाँ पर है, ये बस्तर जिले में है, एक राष्ट्रीय उद्यान है कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। तो यहाँ पर कोई भैंसा दरहा नामक स्थान है। भैंसा हमारे छत्तीसगढ़ में भैंस को कहा जाता है,
तो भैंसा दरहा नामक कोई स्थान है, वहाँ पर किस जीव का प्राकृतिक रूप से संरक्षण किया जाता है। तो भैंसा नाम है, इसका मतलब आप ये मत समझिएगा कि भैंस या फिर जंगली भैंस का वहाँ संरक्षण किया जाता है, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पर मगरमच्छ का प्राकृतिक रूप से संरक्षण किया जाता है। इसके अलावा मतलब कांगेर घाटी के भैंसा दरहा के अलावा नारायणपुर और जांजगीर चांपा में भी मगरमच्छ का प्राकृतिक रूप से संरक्षण किया जाता है। तो भैंसा दरहा का संबंध मगरमच्छ संरक्षण से है। अगला क्वेश्चन है, देवधारा जलप्रपात किस अभयारण्य के मध्य स्थित है। देवधारा जलप्रपात, तो ये आप लोगों को बताना है, देवधारा जलप्रपात किस अभयारण्य के मध्य में स्थित है। तो ये जो है बारनवापारा अभयारण्य, तो इसमें जो है इसके मध्य में ये जो क्या कहते हैं देवधारा जलप्रपात स्थित है। तो इस टाइप से भी प्रश्न पूछा जाता है, कौन सा अभयारण्य की मतलब कौन सा जलप्रपात किस जंगल में है, इस टाइप से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत की स्वतंत्रता के समय छत्तीसगढ़ के अंतर्गत कितने जिले हुआ करते थे। भारत की स्वतंत्र, ये वाला क्वेश्चन तो पिछले बार भी मैंने लिया था, 3 जिले हुआ करते थे, दुर्ग, रायपुर और बिलासपुर। भारत कितने वर्ष मध्य प्रदेश राज्य का अंग रहा। तो पिछले वाले वीडियो में मैंने बताया था कि अरे यहाँ क्या पूछ दिया मैंने, भारत, माफ़ी चाहूँगा, यहाँ छत्तीसगढ़ होना था। तो छत्तीसगढ़ कितने वर्ष मध्य प्रदेश राज्य का अंग रहा। तो पिछले वाले वीडियो में मैंने बताया था मध्य प्रदेश के गठन के विषय में। तो मध्य प्रदेश का गठन कब हुआ था, 1956 में, और छत्तीसगढ़ जो है इसी समय 1956 में मध्य प्रदेश का अंग बना। पृथक छत्तीसगढ़ राज्य का गठन कब हुआ, सन 2000 में। तो आप लोग माइनस कर लीजिए कितने वर्ष तक छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का अंग रहा, तो 44 वर्ष तक। तो ये वाला क्वेश्चन भी पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, तीरथगढ़ नामक जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। तो तीरथगढ़ जलप्रपात जो कि बस्तर जिले के अंतर्गत आता है, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। तीरथगढ़ जलप्रपात मुनगा बहार नदी, कौन सी नदी, मुनगा बहार नदी, ये नदी है। तो इसी मुनगा बहार नदी में तीरथगढ़ जलप्रपात स्थित है। मुनगा बहार नदी जो है कांगेर नदी की सहायक नदी है, और कांगेर नदी जो है सबरी नदी की सहायक नदी है। सबरी नदी किसकी सहायक नदी है, गोदावरी नदी की। गोदावरी नदी फिर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। अगला क्वेश्चन है, पीथमपुर नगर किस नदी के तट पर स्थित है। पीथमपुर, तो ये कौन से नगर के तट पर, नदी के तट पर स्थित है, तो हसदो नदी के तट पर है। ये जो पीथमपुर है ना, ये जांजगीर चांपा का एक नगर है, जांजगीर चांपा में है पीथमपुर, हसदो नदी के तट पर स्थित है पीथमपुर। नॉर्मली आप लोग तो बिलासपुर, रायपुर इनको तो जानते हैं, लेकिन इस तरह के छोटे छोटे नगरों के बारे में भी पूछा जाता है कि ये नगर किस नदी के तट पर बसा हुआ है। जैसे कि कोंटा, जो कि सुकमा जिले का एक तहसील है कोंटा, जिसको सर्वाधिक दक्षिणी तहसील भी बोला जाता है, सबरी नदी के तट पर बसा हुआ है। तो ऐसी चीज़ें भी आप लोगों को याद रखना अनिवार्य है। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य का प्रथम जल विद्युत उत्पादन केंद्र कौन सा है। तो हमारे छत्तीसगढ़ राज्य का प्रथम जल विद्युत उत्पादन केंद्र कौन सा था, ये आप लोगों को बताना है। 1 मिनट, हाँ, तो हम लोग कौन सा क्वेश्चन देख रहे थे, छत्तीसगढ़ राज्य का प्रथम जल विद्युत उत्पादन केंद्र कौन सा है, ये हम लोग देख रहे थे। तो छत्तीसगढ़ राज्य का प्रथम जल विद्युत उत्पादन केंद्र कौन सा है, ये कोरबा में है। जो हसदेव बांगो परियोजना है ना, जो हसदो नदी में बना हुआ है, जिसको मिनी माता परियोजना भी बोला जाता है। तो यहाँ पर राज्य की पहली जल विद्युत परियोजना स्थापित की गई। यहाँ पर लगभग 120 मेगावाट जल विद्युत उत्पादित किया जाता है। छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे बड़ा जल विद्युत उत्पादन केंद्र है हसदेव मिनी माता बांगो परियोजना, इसको बोला जाएगा। अगला क्वेश्चन है, धारा रूसे मरियामोती परियोजना किस जिले में स्थापित है। धारा रूसे मरियामोती, तो ये राजनांदगांव जिले में। धारा रूसे मरियामोती छोटे छोटे परियोजनाएं हैं, और कोई बहुत बड़ी नदी में भी नहीं बनाए गए हैं। छोटे छोटे जो नदियां हैं, नाले हैं, उन पर इन परियोजनाओं को स्थापित किया गया है। तो ये राजनांदगांव जिले में है। अगला क्वेश्चन है, छोटी नर्मदा नामक नदी किस नदी की सहायक नदी है। छोटी नर्मदा, देखिए हमारे छत्तीसगढ़ में एक नदी है जिसका नाम छोटी नर्मदा के नाम से जाना जाता है। तो ये जो है मनियारी नदी की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है, मनियारी नदी की। और ये छोटी नर्मदा कहाँ से निकलती है, तो बेलपान, इसका नाम भी मुझे बड़ा अच्छा लगता है, बेलपान। तो बेलपान नामक स्थान से छोटी नर्मदा का उद्गम हुआ है, जो कि मनियारी नदी की सहायक नदी है, मुंगेली जिले में ये प्रवाहित होती है। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य का राजकीय पशु कौन सा है। तो हमारे छत्तीसगढ़ का राजकीय पशु कौन सा है, सब जानते हैं, ये जो जंगली भैंसा है ना, वही हमारे छत्तीसगढ़ राज्य की राजकीय पशु है, राजकीय पशु। हाँ, अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य को स्पर्श करने वाला सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है। तो हमारे छत्तीसगढ़ के पड़ोसी सबसे अधिक वन क्षेत्रफल वाला राज्य बताना है आपको, तो मध्य प्रदेश है।
सबसे देश में भी इसका स्थान सबसे पहला है और हमारे छत्तीसगढ़ के पड़ोसियों में भी सबसे पहला। तो छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल है। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य कितने वन वृत्तों में विभक्त है? तो हमारा छत्तीसगढ़ राज्य जो है कितने वन वृत्तों में बटा हुआ है? तो ये 6 वन वृत्तों में बटा हुआ है हमारा छत्तीसगढ़ राज्य। ध्यान रखेंगे कितने, 6 वन वृत्तों में बटा हुआ है। इसमें आपका जो क्या कहते हैं, बिलासपुर है, जगदलपुर है, सरगुजा है, रायपुर है, कांकेर है, दुर्ग है जो वन वृत्त। तो 6 वन वृत्तों में बटा हुआ है, ध्यान रखना है, आप लोगों को पूछा जाता है। और इन वन वृत्तों का ना क्षेत्रफल भी आप लोगों को याद रखना है, कौन सा कितना मतलब सबसे बड़ा है, सबसे छोटा कौन सा है और क्या खासियत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे बड़ा वन वृत्त कौन सा है? तो ये आ गया। तो छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे बड़ा वन वृत्त कौन सा है? तो ये होना चाहिए बिलासपुर वन वृत्त, बिलासपुर या जगदलपुर। एक मिनट, हाँ हाँ ये ना बिलासपुर ही होना है। एक मिनट, इसको थोड़ा सा मैं देखता हूँ। हाँ तो माफ़ी चाहूँगा। तो छत्तीसगढ़ राज्य का जो सबसे बड़ा वन वृत्त है ना, ये बिलासपुर ही है, ध्यान रखेंगे। तो 6 वन वृत्त हैं जिनमें से बिलासपुर सबसे बड़ा वन वृत्त है। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य के कितने वनों को राष्ट्रीयकृत वन घोषित किया गया है? तो ये 6 वन है जिनको राष्ट्रीयकृत घोषित किया गया है, मतलब इमारती लकड़ी जिसमें साल आता है, सागौन आता है, साजा, बीजा, खैर, शीशम, तो ये 6 हैं। तो इनको जो है राष्ट्रीयकृत वनोपज या फिर मतलब वन घोषित किया गया है, राष्ट्रीयकृत वन। कौन कौन सा, एक बार फिर से सुन लीजिए। साल जो कि हमारे छत्तीसगढ़ का राजकीय वृक्ष भी है, साल के बाद दूसरा नंबर सागौन का है, तीसरा खैर, चौथा शीशम, उसके बाद है साजा और छठवां है बीजा। तो इनको जो है राष्ट्रीयकृत वन घोषित किया गया। इमारती लकड़ियां हैं ये सब। चिल्फी घाटी किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है? तो चिल्फी घाटी किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है? तो नेशनल हाईवे नंबर 30 जो अपना कबीरधाम से जगदलपुर तक जाती है। वैसे तो ये पूरा उत्तराखंड तक जाती है, जहाँ तक ये विजयवाड़ा से उत्तराखंड तक जहाँ तक, तो ये NH 30 पर स्थित है चिल्फी घाटी। और NH 30 में ही बस्तर का प्रवेश द्वार कहे जाने वाले केशकाल घाटी भी स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राज्य में अंधी मछलियाँ किस स्थान पर पाई जाती है? तो ये भी बहुत बार पूछा गया है। तो ये बस्तर जिले में पाई जाती है। बस्तर जिले में कहाँ पर? तो कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में कहाँ? तो कुटुमसर की गुफाओं में। कुटुमसर की गुफाओं में ये अंधी मछलियाँ पाई जाती है। दरअसल ये जो अंधी मछलियाँ हैं ना, कुटुमसर अंधी मछलियाँ हैं ना, ये अंधेरे में रहने के कारण अंधी मछलियाँ कही जाती है। ये कुटुमसर गुफा के अंदर पाई जाती है। इनको जो है कुछ शंकराई कुछ नाम दिया गया है। इनके खोजकर्ता शंकर तिवारी थे, तो उन्हीं के नाम पर। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के किस भाग में मिश्रित वन सर्वाधिक पाया जाता है? छत्तीसगढ़ का कौन सा भाग है जहां मिश्रित वन सबसे ज़्यादा पाया जाता है? तो वो है हमारा महानदी बेसिन, मतलब छत्तीसगढ़ का जो मध्य वाला भाग है, छत्तीसगढ़ का मैदान है, महानदी बेसिन, वहाँ पर जो है सर्वाधिक मिश्रित वन पाया जाता है। मिश्रित वन से तात्पर्य है वहाँ पर कोई एक प्रकार का वृक्ष नहीं पाया जाएगा, अलग अलग प्रकार के। जैसे कि अगर आप बस्तर क्षेत्र में जाओगे तो आपको वहाँ पर साल वृक्ष मिलेंगे, सागौन वृक्ष मिलेंगे, मतलब उनका जंगल मिलेगा, साल के जंगल, सागौन के जंगल, तेंदू का जंगल। लेकिन जो छत्तीसगढ़ का मैदान है वहाँ पर मिश्रित वन, मतलब एक ही जंगल में विभिन्न प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं, तो वो मिश्रित वन कहा जाता है, जो कि छत्तीसगढ़ के मैदान में बहुतायत देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन है, खैर नामक वृक्ष से कौन सा वन उपज प्राप्त होता है? तो खैर वृक्ष से कत्था निकाला जाता है, और कत्था निकालने में एक जनजाति का नाम आता है जिसको खैरवार कहा जाता है। खैरवार नामक जनजाति जो कि खैर वृक्ष से कत्था निकालने का काम करती है। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के किस स्थान को मैकल की रानी कहा जाता है? छत्तीसगढ़ के किस स्थान को मैकल की रानी कहा जाता है, ये आप लोगों को बताना है। तो ये किसको बोला जाता है? छत्तीसगढ़ के किस स्थान को मैकल की रानी? तो एक मिनट है इसको, अच्छा इसका जो आंसर है ना, ये छत्तीसगढ़ के किस स्थान को मैकल की रानी कहा जाता है, तो ये चिल्फी घाटी वही जो कबीरधाम में है, NH 30 पर है, तो उसी को मैकल की रानी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, राज्य में समर्थन मूल्य पर सर्वाधिक खरीदा जाने वाला वन उत्पाद है? तो ये तेंदूपत्ता है। वैसे तो धान को भी समर्थन मूल्य पर खरीदा जाता है, लेकिन ये जो तेंदूपत्ता है ये सर्वाधिक समर्थन मूल्य पर खरीदा जाने वाला
वनोत्पाद है। वैसे वनोत्पाद पूछा है ना, खरीदे जाने वाला वनोत्पाद, तो जो धान है वो तो वनोत्पाद नहीं है, जंगल से तो नहीं मिलता है ना, वो तो खेतों से मिलता है। तो जो जंगल से मिलने वाला वनोत्पाद तो वो तेंदुपत्ता है, जिसको सर्वाधिक समर्थन मूल्य पर खरीदा जाता है। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य के वन विभाग के कार्यालय का क्या नाम है? तो छत्तीसगढ़ राज्य के वन विभाग के कार्यालय का क्या नाम है? अरण्य भवन। अरण्य मतलब होता है जंगल, तो अरण्य भवन हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के वन विभाग का नाम है। अगला क्वेश्चन है, इससे ये ना किसे होना चाहिए था, किसे साल वनों का द्वीप कहा जाता है? तो बस्तर को कहा जाता है, बस्तर में साल वन बहुतायत पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का राजकीय पक्षी पहाड़ी मैना किस अभयारण्य में पाया जाता है? तो छत्तीसगढ़ का राजकीय पक्षी है पहाड़ी मैना, तो ये कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान अर्थात बस्तर जिले में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, राज्य का एकमात्र बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? तो ये है अचानकमार बायोस्फीयर रिजर्व, अचानकमार, ये तो इसको याद रखेंगे, अचानकमार बायोस्फीयर रिजर्व इकलौता है। अगला क्वेश्चन है, सीता नदी अभयारण्य किस जिले पर स्थित है? सीता नदी अभयारण्य तो धमतरी जिले में स्थित है सीता नदी अभयारण्य। अगला क्वेश्चन है, चरण पादुका वितरण कार्यक्रम का संबंध छत्तीसगढ़ के किस वन उत्पाद संग्राहकों से था? तो ये जो है ना तेंदुपत्ता संग्राहकों से संबंधित था। जो तेंदुपत्ता बीनने वाले जो लोग होते थे वो जंगल में जाते थे नंगे पैर, तो उनका पैर छिलविल जाता था, तो इसीलिए सरकार की तरफ से उनको जो है चरण पादुका मतलब चप्पल जूता उनको दिया जाता था। तो ये तेंदुपत्ता संग्रहण से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ के किस पड़ोसी राज्य का राजकीय पशु हाथी है? तो देखिए जो छत्तीसगढ़ के पड़ोसी राज्य है ना, उनसे संबंधित प्रश्न भी यदा कदा पूछा जाता है, तो थोड़ा सा उनके बारे में भी आप लोग नॉलेज रखिएगा। तो उतना मतलब डिटेल में नहीं पूछता है, बस ऐसी चीज़ें जो आप जान सको। तो झारखंड में हाथी बड़ी संख्या में पाए जाते हैं, तो उसका जो राजकीय पशु है हाथी है, झारखंड का राजकीय पशु। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य के किस क्षेत्र में सबसे कम वन क्षेत्र देखने को मिलता है? छत्तीसगढ़ राज्य के किस क्षेत्र में सबसे कम वन देखने को मिलता है? तो ये मध्य छत्तीसगढ़ी भाग या फिर छत्तीसगढ़ के मैदान या फिर कहें महानदी बेसिन, तो वहाँ पर जो है वनों का जो क्षेत्रफल है वो कम देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन है, इंद्रावती नदी किस राष्ट्रीय उद्यान के मध्य से होकर प्रवाहित होती है? तो इंद्रावती नदी जो है इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान के मध्य से होकर प्रवाहित होती है। देखिए इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान भी है, इंद्रावती नदी भी है। तो इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो बीजापुर जिले में है, और इंद्रावती नदी जो है उसके मध्य से होकर प्रवाहित होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जंगल सफारी किस जिले में स्थापित किया गया है? तो जंगल सफारी कहाँ बनाया गया है? तो अपने नवा रायपुर में अटल नगर वहाँ पर है, मतलब रायपुर जिले में जंगल सफारी बनाया गया है। अपने जो नरेंद्र मोदी जी हैं वो आए थे इसके उद्घाटन के लिए। तो अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक किस प्रकार का वन पाया जाता है? तो हमारे छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक किस प्रकार का वन पाया जाता है? तो वो देखिए, अगर जाति पूछे ना, प्रजाति पूछे, तो आपको लगाना है साल, प्रजाति के हिसाब से साल वृक्ष सर्वाधिक पाया जाता है। लेकिन यहाँ पर किस प्रकार का वन बोला गया है? तो मिश्रित वन, इसका क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है। वन से क्या तात्पर्य है? वृक्ष नहीं पूछ रहा है, वन पूछ रहा है, जंगल पूछ रहा है। तो साल वन का जंगल भी बहुत है, लेकिन जो मिश्रित वन है ना, जिसमें एक ही जंगल में बहुत सारे वृक्ष पाए जाते हैं अलग अलग प्रकार के, तो वो उनका क्षेत्रफल बहुत ज़्यादा है। तो मिश्रित वन का क्षेत्रफल ज़्यादा है अपने यहाँ। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे छोटा अभयारण्य कौन सा है? तो सबसे छोटा अभयारण्य कौन सा है? बादलखोल। छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे छोटा अभयारण्य है कौन सा? बादलखोल। तो ध्यान रखना, ये कहाँ पर है? जसपुर में है ना बादलखोल। हाँ, तो अगला क्वेश्चन है, राज्य में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो प्रश्न को ध्यान से सुनिएगा, राज्य में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी पूछ रहा है। तो ये शिवनाथ है, न कि महानदी। महानदी नहीं है, शिवनाथ है। जो वैसे महानदी ना शिवनाथ से भी लंबी है, लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे लंबी नदी वो है शिवनाथ। जो महानदी है वो तो आगे उड़ीसा में भी प्रवाहित होती है, लेकिन छत्तीसगढ़ में बहने के हिसाब से शिवनाथ सबसे लंबी नदी है। वहीं अगर बड़ी नदी पूछा जाए तब आपको महानदी लगाना है, क्योंकि जो महानदी का जो प्रवाह क्षेत्र है उसमें जितनी नदियां आकर के मिलती है उसके हिसाब से महानदी बड़ी नदी है, लंबी नदी के हिसाब से शिवनाथ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ के छत्तीसगढ़ी को कौन सी नदी बराबर भागों में बांटती है? क्या बोल रहा है? छत्तीसगढ़ के छत्तीसगढ़ी को कौन सी नदी बराबर भागों में विभाजित करती है? ये थोड़ा सा प्रश्न मेरे ख्याल से मिस्टेक हो गया,
ये जहाँ तक ना एक क्वेश्चन इससे ये बनता है कि बस्तर संभाग को कौन सी नदी दो भागों में बांटती है, तो इंद्रावती लगभग बस्तर संभाग के बीच से प्रवाहित होती है, हालांकि बाद में वो दक्षिण में चले जाती है। ऐसे ही सरगुजा क्षेत्र में जो अपना क्या कहते हैं रेंड नदी, रेहंद नदी, वो भी लगभग सरगुजा के बीच से प्रवाहित होती है। तो लगभग कुछ उसी टाइप का ये क्वेश्चन था। छत्तीसगढ़ के बीच से तो कोई नदी प्रवाहित नहीं होती है ना, महानदी तो कांकेर से निकलती है फिर मध्य में जाती है, तो ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मैकल पर्वत श्रेणियाँ किस पर्वत की पूर्वी भाग हैं। तो मैकल पर्वत श्रेणियाँ जहाँ पर चिल्फी घाटी है, जिसको मैकल की रानी कहा जाता है, तो मैकल पर्वत श्रेणी किस पर्वत श्रृंखला का भाग है, तो ये है आपका क्या कहते हैं उसको, अरे जो मध्य प्रदेश में जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं ना, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला का ये भाग है, ध्यान रखेंगे। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला का पूर्वी भाग है मैकल पर्वत श्रेणी। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी सहायक नदी, ये क्या मैं लिख देता हूँ पता नहीं, माफ़ी चाहूँगा, ये हाँ शायद महानदी होना था, आई थिंक महानदी की सबसे बड़ी सहायक नदी पूछ रहा है, तो आपको लगाना है अपना क्या कहते हैं शिवनाथ, महानदी की सबसे बड़ी सहायक नदी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ के दक्षिणी भाग में प्रवाहित होने वाली प्रमुख नदी कौन सी है। तो दक्षिण में सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी कौन सी है, तो आपका इंद्रावती दक्षिण में प्रवाहित होती है। इंद्रावती सबसे प्रमुख नदी है, सबरी भी है लेकिन इंद्रावती प्रमुख है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी सरगुजा के मेन पार्ट से निकलती है। मेन पार्ट नहीं है, ये मैन पार्ट है। तो मैन पार्ट से कौन सी नदी निकलती है, तो मांड नदी निकलती है। ध्यान रखेंगे, जो मैन पार्ट से मांड नदी का उद्गम हुआ है, जो कि महानदी की सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ में सिंचाई का प्रमुख साधन क्या है। तो हमारा छत्तीसगढ़ जो कि कृषि प्रधान राज्य है, और छत्तीसगढ़ के मध्य भाग को दाहन का कटोरा बोला जाता है। इसके अलावा उत्तर और दक्षिणी भाग में भी खेती की जाती है बहुत बड़ी संख्या में। तो सिंचाई का प्रमुख साधन क्या है, ये आप लोगों को बताना है। तो हमारे यहाँ नहरों से बहुत ज़्यादा सिंचाई होती है, ध्यान रखना, नहरों से बहुत ज़्यादा सिंचाई होती है। अगला क्वेश्चन है, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में अवस्थित है। तो बीजापुर जिले में अवस्थित है, और इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान के मध्य से होकर के इंद्रावती नदी प्रवाहित होती है। इसी कारण इस राष्ट्रीय उद्यान का नाम इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान रखा गया होगा। तो यहाँ 50 क्वेश्चन लेना था, लेकिन मैंने जो है 2 क्वेश्चन छोड़ दिया, माफ़ी चाहूँगा। तो वीडियो यहीं समाप्त होता है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आपसे कितने क्वेश्चन सॉल्व हुए। किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो, या फिर आप लोगों को लगता हो कि मैंने किसी क्वेश्चन का आंसर गलत दिया है, तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं जवाब देने की कोशिश करूँगा। वीडियो को लाइक करिएगा, जितना हो सके उतना शेयर करिएगा। चैनल को अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।